खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहने दे। और देखते रहें द ग्रेट इंडियन कपिल शो हर शनिवार ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। बड़ी मुश्किलें भी आती लाइफ में, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। दोस्तों, जिंदा दिली की हम लोग बड़ी बातें करते हैं। जिंदा दिली की असल जो मिसाल है आज इन्होंने दिखाया है पज्जू पा ने और सिद्धू पाजी। जोरदार तालियां। थैंक यू पज्जू पा, थैंक यू भाभी, थैंक यू नवजोत भाभी, थैंक यू सिद्धू पा। So it is wonderful to be here. मेरी घर वापसी, it's a home run गुरु। मैं आऊंगा तब जब मेरे साथ में ये बैठी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बाजी। और जब सिद्धू पाजी और अर्चना जी साथ में बैठे होंगे, देखो मैं आऊंगा तब। आप हमारे गमले हो, आप आ जाओ बस अगले सीजन में। आप चाहते हो सिद्धू पाजी को देखना? पाजी सारे फूल जो हैं, जिस गुलदस्ते की पाजी ने बात की, सारे फूल यहाँ पे, बस हमारा गमला नहीं है। एक बार इस शो में जो गुलदस्ता सजा था ना अर्चना जी के साथ, वो गुलदस्ता पूरा हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि मरने से पहले एक गुलदस्ता है जिसकी खुशबू जो है ना वो इतनी खूबसूरत है, हर फूल की अलग सी खुशबू है। इसे भगवान ने संजोया था कि ये शो अकेले कपिल का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का शो है। क्योंकि मैं ये मानता हूं यार, ये मेरी जिंदगी का ना सबसे बेहतरीन दिन है। बड़ी चीज है अभी जी इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया। हर बार पूछूंगा पजी पाजी, मैं फिर बैठूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं, अभी खाली कुर्सी देखिए अपने आप बैठ रही। मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, हर बार पूछ के बैठता हूँ भाई सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल, कॉपी टू ऑल। भाई मेले में बिछड़ा हुआ मेरा भाई है। पाजी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल गीता जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। भाई यार, पानी दे बेटा, बेटे। एक सवाल और, हाँ 1990 वाले मैच में जी, जब वकार यूनिस ने बॉल डाली थी तब आपका ध्यान कहां पर था? तो एक बच्चू, मेरे को कुर्सी की नहीं पड़ी है, मेरे पास अपना सोफा है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर आपको वापस उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिले तो क्या आप बैठेंगे? आज आप ये समझ लो 192 कंट्रीज की औरतों का व्रत सफल हुआ है। पाजी, इतने सालों बाद शो पर वापस आने की आखिर वजह क्या है? भाई मैं वापस नहीं आया हूं ना, मैं नहीं आया हूं। पाजी वन क्वेश्चन। हाँ पूछो। वन क्वेश्चन। नो। ओह माय गॉड! बड़ी चीज है यार। लगता है सिद्धू पाजी का हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। That golden arm pulled Mr. Sidhu to the show. The golden arm of Indian cricket, Mr. Harbhajan Singh, is asking for a sorry. He could not do what one person made the difference, and the person is US, Russia, Bulgaria, everyone. सिद्धू पाजी को रास्ता देने के लिए पीछे हटा पोल्यूशन। All the diplomats of various countries. सिद्धू पाजी के वापस आने पर ग्लोबल वार्मिंग पर दिखा असर। वहीं सूत्रों के अनुसार टोक्यो में एक ज्वालामुखी फटा, लेकिन ठंडा फटा, लावा गर्म नहीं था। नासा ने रॉकेट पर वेलकम सिद्धू पाजी लिखकर अपना उत्साह दिखाया। What is the motive behind this? Netflixians want to know. Tonight itself, on the show, what could be the reason? 5 years. It's a 5-year-long gap that he agreed to come. सिलीगुड़ी के एक छोटे बच्चे ने मम्मी कहने से पहले बोला ठोको गुरु। सिद्धू पाजी के वापस आने की खुशी में चेन्नई के एक बैंक ने किया लोगों का लोन माफ। और वहीं लेकिन इसी बीच मड आइलैंड के एक बंगले से आई सिसकियों की आवाज। इससे हुआ दुनिया भर में तहलका। सिद्धू पाजी के वापस आने पर पूरे भारत में दौड़ी खुशियों की लहर। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, सिद्धू पाजी आ रहे हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वापस।
स्वागत है आपका टिजिक्स न्यूज में। और हमारे सिद्धू बाजी को भी खुश रखें। तो ये चोट सहना बड़ा जरूरी है। और भाभी हमारी दुआ है आप हमेशा हंसती रहें और ऐसे ही तंदुरुस्त रहें। और मुसीबत जितनी आई, एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। तो मुझे गर्व है कि मेरी घरवाली मुझसे ज्यादा तगड़ी थी। तो ये मतलब द कप इज आइदर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी भी है। उस तकलीफ से बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली। बिल्कुल भाजी। जैसे बिंद्रे मैडम है, युवराज सिंह है, उनको वो तकलीफ हुई ना, तो वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। बिल्कुल भाजी। दूसरों में विश्वास जगा सकती है कि अगर ये इस कैंसर को ओवर पार कर ले, कॉन्कर कर ले। शायद ये मुसीबत भगवान ने इसलिए दी। देखो, शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति भी नहीं बनती। कि यू कैन डिफीट कैंसर इफ यू वांट टू, इफ यू हैव दैट विल। तो त्याग किया, पूरा एक सैक्रिफाइस किया और ये प्रमाणित हो गया। आज मैं कहता हूं बहुत से लोगों ने सवेरे नींबू, एप्पल साइडर विनेगर, चाय छोड़िए, 4 महीने बाद इसको चीट डे दिया, चाय पिलाइए गुरु। अब देखो कितना बदल जाता है आदमी। मैं भी इसके साथ ही वही खाता हूं, सवेरे नीम के पत्ते, हल्दी, इतनी बड़ी बाल्टी। रात को कुरकुरे चेपे जा रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं। कैंसर के बाद ये कितनी बदल गई है। देखो, कैंसर के पहले आइसक्रीम की बाल्टी खा जानी। उसका मतलब क्या होता है कि तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हो कि तुम्हें कुछ है। देखो, कैंसर पेन जैसे सुई निकाली तो हर कीमो के बाद मेरा प्रॉमिस था कि मुझे हॉलिडे पे ले जाओ, हमेशा। और कीमो, तुझे क्या पता, तू तो हंस रही होती थी और हम कमरे के बाहर जाके रो रहे होते थे। नहीं, पर जब पेशेंट ही हंस रहा है तो बाकी क्या करेंगे। तो इनको मैंने उदासी नहीं होने दिया क्योंकि पेशेंट ही हंस रहा होता था। जहां पे कीमोथेरेपी लीक करती थी ना, हाथ गलने लग जाता था। देखो, दर्द इसे होता था, हमें 100 गुना होता था। इतनी बहादुर थी इसने, एक दिन उफ नहीं की। कीमोथेरेपी लगती थी ना, देखिए इसका हाथ देखिए, ये देख, क्योंकि बच्चों को भी इसके बिना रहना नहीं आता, जीना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो मैं इतना टूट गया था। लेकिन और फिर मैंने देवी माँ से एक ही बात मांगी, मैं कहा तू मेरी ले ले जान, जो लेनी है, लेकिन इसको बचा ले। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल फेज था, लेकिन ये तगड़ी थी, बहुत तगड़ी थी। परिवार खड़ा रहा। मुझे ऐसा लगने लगा मैं इसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। ऐसा है कि मुझे इसके बिना जीना नहीं आता यार। और आप इतने स्ट्रांग मैन हो ना भाजी, मैं बड़ा एडमायर करता हूँ इस चीज को, और भाभी को भी। कि नहीं, वो एक ऐसा पल था ना, कब वो ऐसा पल होता है कि आपकी जीवन साथी है भाभी। जब ये प्रॉब्लम आई, और मैंने सुना है भाभी ने आपको बताया भी नहीं था शायद कि ऐसा हो गया। नहीं बताया। कभी कभी उस बारे में सोचता, मैं सोचता यार वो पल ऐसा था भाजी। हम तो बाहर से, हम तो न्यूज में ही देख रहे थे। उस समय आप जेल में थे। एक मोमेंट ऐसा आया था कि जब भाभी को कैंसर जैसी बीमारी डिटेक्ट हुई, जो आदमी शायद बताता नहीं किसी को। हंसी मजाक तो सबके साथ शेयर करते हैं, हंसी मजाक 24 घंटे खिलखिलाता चेहरा, लेकिन कभी कभी उसके पीछे की कई बार कहानियां ऐसी होती हैं। आप जब से आप देखो, सिद्धू पाजी भाभी बैठे हुए हैं, आप सब देख रहे हैं कि कितना प्यारा